मीटर की रीडिंग 600 से कम है, उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ पे ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। मैंने महापौर जी ने और नगर निगम अध्यक्ष हम तीनों एक साथ आज बैठे थे और बैठकर हम लोगों ने मां नर्मदा प्रकटोत्सव को लेकर विस्तृत चर्चा की है और हर एक बिंदु पर सुरक्षा व्यवस्था, साफ़ सफाई से लेकर लाइटिंग से लेकर और जयंती के दिन आने वाले लोगों को आवागमन पर भी चर्चाएं विस्तृत रूप से हुई हैं। मैंने तय किया है कि मैं स्वयं ही जहां प्रशासन गाड़ियां रोक रहा है मैं अपनी गाड़ी भी वहीं खड़ी करूंगा। महापौर जी ने तय किया है वो भी अपनी गाड़ी वहीं खड़ी करेंगे। हम पैदल या फिर जो ई रिक्शे कुछ चलेंगे उनके माध्यम से ही हम या हमारे परिवार के लोग आएंगे और अगर हम ऐसा करेंगे तो जनता में एक संदेश भी जाएगा और यहाँ पर अफरा तफरी भी नहीं होगी। मार्ग सकरा है, सीमित है, कठिनाई होती है, इसीलिए हमने ये निर्णय किया है और पिछली बार भी ये निर्णय हमारा था कि गाड़ी लेकर हम नहीं आएंगे। अभी भी हमारा ये निर्णय है कि हम गाड़ियों से नहीं आएंगे और अपेक्षा जनता से भी वही है कि लोग अपनी गाड़ियां जहां पार्किंग है वहां पर पार्क करें और पैदल आ जाएं। बहुत दूरी नहीं है। जो उम्र दराज लोग हैं, जो पैदल चलने में असमर्थ हैं, उनके लिए प्रशासन ई रिक्शों की व्यवस्था करने वाला है, तो वो ई रिक्शों के माध्यम से लोगों को यहाँ पर लाना ले जाना होगा। कुल मिलाकर माँ नर्मदा जी का प्रकटोत्सव जो 4 तारीख को है वो ठीक तरीके से संपन्न हो, व्यवस्थित हो, ये आज बैठक में निर्णय हुआ है। बैठक में कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी, प्रशासनिक अधिकारी सभी लोग आज मौजूद रहे हैं और सबके बीच में बैठकर हम लोगों ने सामूहिक निर्णय लिया है। सुरक्षा व्यवस्था की यदि अगर सारी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आज ये भी तय किया है कि यहाँ पर वॉच टावर ऊपर अलग लगेंगे, यहाँ पर भी कम से कम 2 वॉच टावर लगाए जाएंगे। दोनों वॉच टावर पर पर्याप्त लाइटिंग होगी, लोग कहीं से भी वॉच टावर को देख सकें। एक कंट्रोल रूम होगा जिससे अनाउंसमेंट होगा। यहाँ कहीं पर भी कोई डीजे नहीं लगेंगे घाट पर या किनारे। यहाँ केवल प्रशासनिक जो है वो एक ही सिस्टम रहेगा जिसमें माँ के भजन होते रहेंगे और उसी के माध्यम से कंट्रोलिंग भी होगी, क्योंकि होता ही है कि कभी कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई अनाउंसमेंट करना हो तो जगह जगह इतना शोर होता है कि अनाउंसमेंट नहीं हो सकता। इसलिए एक ही सिस्टम से अनाउंसमेंट भी होगा और माँ के भजनों की प्रस्तुति भी होगी। माना जाए कि भंडारे में भी प्रतिबंध और भंडारे जैसे पिछली वर्ष था, प्रशासन ने जो स्थान तय किया था, भंडारे प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा तय किए गए स्थानों पर ही होंगे। 2 कारणों से, एक तो भंडारे माँ का प्रसाद होता है और जब वो पैरों के नीचे जूठन आती है तो एक तरह से प्रसाद का अपमान होता है। तो पिछली बार साधु संतों ने ही ये निर्देश दिया था कि ऐसी कोई स्थिति यहाँ पर नहीं बनना चाहिए, उसका पालन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए भंडारे एक निर्धारित स्थान पर ही होंगे। नौका विहार में प्रतिबंध? नौका विहार में प्रतिबंध हर बार की तरह इस बार भी रहेगा, लेकिन स्पीड बोट की एक व्यवस्था रहेगी, सर्च लाइट रहेगी, गोताखोर रहेंगे, नाविक रहेंगे। कोई इमरजेंसी अगर आती है तो उसके माध्यम से अगर सड़क पर भीड़ ज़्यादा है तो दूसरे स्थान पर नाव के माध्यम से ही ले जाया जा सके, इसकी पूरी तैयारी और व्यवस्था रहने वाली है।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।